छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर रायपुर के टाटीबंध में हुई महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश के अलग अलग जिलों व ब्लॉकों से बैठक में शामिल होने पहुंचे पंचायत सचिव मोदी की गारंटी के तहत शासकीकरण की मांगों पर आज दिनांक तक मांगे पूर्ण नहीं होने की बात को लेकर पंचायत सचिव संघ है नाराज। पंचायत सचिव के प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री से करेंगे शासकीकरण को लेकर मुलाकात। वादा निभाओ रैली निकालने के बाद बात नहीं बनी तो करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। सरकार का तो 11 महीना हो गया है। हम लोग तो सरकार से पहले भी जुड़े हुए थे। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा खुद टेलीफोनिक बात होता था, तो टेलीफोनिक में वो बोले थे हमको कि हमारी सरकार लाओ, हम 2400 ग्रेड पे स्टार्टिंग से पटवारी के समकक्ष आप लोगों को भी मतलब वेतन मान के साथ शासकीकरण करेंगे। और माननीय विजय बघेल जी को मोदी जी ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के, उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए घोषणा पत्र का संयोजक बनाया था। वो कोरबा आए थे, मैं प्रॉपर कोरबा का हूँ, वो कोरबा आए थे, तो वहाँ भी हमारी भेंट हुई थी। घोषणा पत्र में मांग रखे थे हम लोग अपने संगठन की तरफ से। तो उस टाइम भी विजय बघेल जी ने हमको आश्वस्त किया था कि आप लोगों का मांग बहुत जायज़ है, आप लोगों का घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में सर्वप्रथम लिखा जाएगा। और शासकीय जो मतलब अनियमित और नियमित कर्मचारियों का जो घोषणा पत्र बना, उसमें सिर्फ पंचायत सचिवों का ही शासकीकरण का सिंगल एजेंडा है और किसी भी संगठन का सिंगल एजेंडा नहीं है। मेरा कहना है कि क्या संगठन ये चाहता है कि एक भी पंचायत सचिव के रिटायरमेंट होने से पहले सरकार इसका निर्णय ले ले और आपको शासकीकरण कर दे? अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जैसा वो निर्णय लेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे ही। अब फाइनल निर्णय 1-8 घंटे में तो आ ही जाएगा जब बैठक संपन्न हो जाएगी। सर, मोदी जी की गारंटी तो देश की मतलब उससे बड़ा कोई गारंटी ही नहीं है मानिए। लेकिन अब हम चाहते हैं, मैं अपना निजी सुझाव ये देना चाहूँगा कि 30 नवंबर के पहले ही हमारा शासकीकरण हो जाए, क्योंकि हमको जो ऊपर आश्वासन मिला था जब मतलब विधानसभा चुनाव के पहले, उन्होंने 60 दिन के अंदर पंचायत सचिवों का शासकीकरण का मतलब वादा किया था और मोदी की गारंटी में घोषणा पत्र में डाले भी थे। हम तो वही चाहते हैं कि कोई भी पंचायत सचिव रिटायर ना हो, उसके पहले शासन हमारा शासकीकरण का घोषणा कर दे, क्योंकि उसने 7 जुलाई को घोषणा किया था 1 महीने में आपका काम हो जाएगा, और उसने समिति भी गठन कर दिया। अब समिति का रिपोर्ट आ गया है, तो ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से वो रिपोर्ट को रोक के रखा गया है? अब तो हमें इसमें भी संशय हो रहा है कि मोदी की गारंटी भी झूठा है, क्योंकि मोदी की गारंटी दिया था कि 100 दिन में होना है, तो 100 दिन तो निकल चुका है। पंचायत सचिव को आज बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक हुआ। उसमें पहले तो ये है कि हम लोग 30 साल से पंचायत सचिव में अशासकीय के रूप में काम कर रहे हैं। मोदी की गारंटी में जुड़वाने के बाद, भाजपा के घोषणा पत्र में आने के बाद, लोकसभा पहले शासकीकरण का वादा हुआ था केंद्रीय ग्रुप से, और माननीय विजय बघेल जी प्रदेश घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी था। उनके सानिध्य में कई प्रकार की बैठक हुआ और उसमें तय हुआ कि शासकीकरण पंचायत सचिव को करना है। पंचायत सचिव को घोषणा पत्र में आया और मोदी की गारंटी भी लगा उसमें। उसके बाद 100 दिन में शासकीकरण नहीं होने के कारण हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके 7 जुलाई को हम लोग बहुत भव्य इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन किए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने समिति गठित करते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर आप लोगों को शासकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीने के हम लोग अंदर शासकीकरण करेंगे। परंतु 4 महीने बीत जाने के बाद भी शासकीकरण नहीं होने से हमारे बहुत से साथी रिटायरमेंट हो रहा है, जो सरकार के लिए आस बनाए बैठे हुए थे। बहुत से साथी आकस्मिक निधन हो रहा है और इसी प्रकार शासन की योजनाओं से हमारे शासकीकरण से वंचित हो रहे हैं हम लोग। 29 प्रकार के 200 योजना के काम करने वाला आदमी अशासकीय है और सरकार हर काम पंचायत सचिव से कराता है। तो सरकार से निवेदन है कि पंचायत चुनाव से पहले शासकीकरण की सौगात दे, नहीं तो हम सब आज निर्णय लिए हैं कि सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग वादा निभाओ रैली हम लोग करेंगे और फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। पंचायत संगठन में निराशा है। सीएम साहब ने निर्देश दिया था कि 1 महीना के अंदर शासकीकरण की रिपोर्ट कमेटी को प्रस्तुत करने के लिए, परंतु उसके निर्देश के बावजूद भी अब तक कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे संगठन में काफ़ी रोष व्याप्त है।
जिसके लिए आज एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय ले लिए गए हैं कि हमारा 10 लोगों को प्रतिनिधिमंडल अगले 1-2 दिन के अंदर शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी से, पंचायत मंत्री से व माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और वहाँ से अगर सकारात्मक निर्णय आता है तो हम लोग और रहेंगे, अगर मान लो किसी प्रकार सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो निश्चित तौर पर हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक रैली वर्तमान में करेंगे। नहीं, बिल्कुल पूरे प्रांतीय कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे जो पदाधिकारी उन लोगों की एक मीटिंग। इसका कार्यक्रम हमारा जो 7/7/2024 को इंडोर स्टेडियम में जो सरकार ने हमको वादा किया था कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को शासकीयकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। उसी के लिए आगे की रणनीति क्या होगी, इसीलिए हम लोग पूरे प्रदेश स्तर का बैठक आयोजित किए हैं। देखिए, हर काम बात करने से बनता है, इसलिए हम एक बार सरकार से बात करने जा रहे हैं। अगर सरकार हमारे बात करने के बाद भी अगर हमारा काम को नहीं करता है तो हम लोग एक दिन वादा निभाओ रैली, ये अभी पहले तो हम बात करेंगे। सरकार हमारा बातों से सहमत हो जाता है, हमारा कार्य फाइल मूव होना चालू हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर हमारा बातचीत के बाद भी अगर काम नहीं होता है तब करेंगे हम। पंचायत मंत्री से हमारा कम से कम 5-7 बार मुलाकात हुई है और पंचायत मंत्री जी द्वारा हमेशा सकारात्मक जवाब दिया गया है कि आप लोगों का काम हो जाएगा। उसी चीज़ को सोचकर हम लोगों ने ये जो बैठक रखा है कि 6 महीना में हमारे बहुत सारे साथी रिटायर हो जाएंगे। अगर शासकीयकरण नहीं होता है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि हमारा शासकीयकरण कर दें ताकि इतने पंचायत सचिवों का उनके साथ दुआ रहे। निर्णय ये लिया गया है कि पहले हम सरकार से बात करेंगे, ये हमारा निर्णय है। अगर बात से बात नहीं बनेगा तो फिर हम आगे वादा निभाओ रैली या अनिश्चितकालीन आंदोलन जो भी होगा हम आगे रणनीति तैयारी करेंगे, लेकिन अभी तो बात करेंगे, बात से बनाना। देखिए, आने वाले 6 महीना के अंदर लगभग 1000 से 2000 हमारे पंचायत सचिव जो 1995 से जो कार्यरत हैं वो लोग रिटायर हो जाएंगे, तो उतना लोगों का रिटायर होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्षति है, इसलिए उनको लाभ दिलाना हमारा जवाबदारी है। प्रांतीय निर्णय का निर्णय हुआ है कि सरकार से आके अभी मिलेंगे अपन, और हमारे संबंध में सरकार क्या सकारात्मक विचार करती है, उसके बाद अपन प्रांत टीम से बैठकर जो निर्णय होगी आगे कार्रवाई करेंगे। हड़ताल विकल्प है क्या? नहीं, अभी तो मिलेंगे सरकार से, हड़ताल विकल्प नहीं है। अगर हम जैसे मिलेंगे, मिलने के बाद हमारा काम हो जाता है तो हड़ताल करेंगे नहीं अपन।